हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज बुक लिस्ट यूपीपीएससी मेंस के लिए डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से टॉपिक के लिए कौन कौन सी बुक, कौन कौन से सोर्सेज जो है वो डिफ़र करने हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर नोट्स कोर्स है इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो टाइम टेबल और अदर डिटेल्स हैं वो PDF में है और 18 जून से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो 2020 कोर्स था उसमें डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य हिंदी के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है। तो सामान्य हिंदी में जो व्याकरण वाला पार्ट है वो आदित्य पब्लिकेशन बुक से हो जाएगा और जितने पत्र हैं वो चैप्टर 19 है। अरिहंत मानक सामान्य हिंदी जो बुक है उसका आता है चैप्टर 19, आप उससे करिए। तो ये दो बुक जो हैं व्याकरण की जो है आदित्य पब्लिकेशन और चैप्टर 19 अरिहंत, और शिल्पी पब्लिकेशन के जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप वो लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन लगा लीजिए तो आपकी हिंदी अच्छे से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा GS 1 जनरल स्टडीज़ 1 के लिए हम कौन सी किताब पढ़ें। तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया कल्चर, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या करिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट NCERT 11th क्लास की, NIS की बुक्स पढ़ सकते हैं। और ओल्ड NCERT जो है एंशंट RS शर्मा और मिडेवल सतीश चंद्रा। तो ओल्ड NCERT जो है वो ऑलरेडी आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, तो जस्ट अ रिवीजन, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए। तो आप ये कर सकते हैं, ये 3 बुक पढ़िए, आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा और साथ साथ आप ये वाली बुक पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। और जितना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितना सब गिवन है वो इससे हो जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या बिपिन चंद्रा का स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो कुछ टॉपिक्स के लिए बिपिन चंद्रा स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप मतलब इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो विजन IAS के प्रिंटेड नोट्स पढ़ सकते हैं। या चैप्टर 6 से 12 जो है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो है विपिन चंद्रा, आप वो पढ़ सकते हैं। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में या तो आपके पास जो है ओल्ड NCERT अगर हो तो इट्स वेरी गुड, ओल्ड NCERT से आप पढ़ लीजिए। ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है ना, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एंड अदरवाइज आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें मृणाल के वीडियोस और पढ़ सकते हैं। तो मृणाल के जो है नोट्स वो भी पढ़ सकते हैं आप। मृणाल के वीडियोस गिवन होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के, आप वो कर लीजिए। और अगर आपको ओल्ड NCERT नहीं मिल पा रही है और आपको वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप मृणाल के जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, आप वो कर लीजिए। और विजन IAS के प्रिंटेड नोट्स हैं, अगर आपको वो मिल जाते हैं किसी भी बुक स्टोर में दिल्ली में, या फ़ोन करके वो लोग पोस्ट कर देते हैं, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है हमारा सिलेबस में इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ विमेन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट। तो इन सारे चैप्टर्स के लिए जो है NCERT क्लास 12 इंडियन सोसाइटी मोर देन सफिशिएंट है। और विजन IAS की बुकलेट्स भी रेफर कर सकते हैं और विजन 365 का जो है सोसाइटी वाला पार्ट है वो देख सकते हैं। और न्यूज़पेपर में जितना भी सब आ रहा है कि सोसाइटी से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, रोल ऑफ विमेन इन डिफरेंट सेक्टर्स और LPG से रिलेटेड क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ओशन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ह्यूमन माइग्रेशन, फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन। तो जो ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी वाला, तो ये क्लास 11th की NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उससे हो जाएगा। और साथ में अगर आप चाहें तो इसके लिए GC लियोंग भी पढ़ सकते हैं, GC लियोंग भी इससे पढ़ सकते हैं साथ में। तो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ क्लास 11th की NCERT और GC लियोंग। एंड फिर उसके बाद आता है ये वाला पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये इसमें क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की जो NCERT है वो पढ़िए। या फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की माजिद हुसैन जो है उसमें जो माइग्रेशन वाला चैप्टर है
तो माजिद हुसैन की जो है आपको वो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, पूरी नहीं पढ़नी है, माजिद हुसैन की सिलेक्टिव स्टडी करनी है। तो आप ये पढ़ सकते हैं माजिद हुसैन। एंड फिर उसके बाद आया इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, महेश कुमार बर्नवाल, आप इसको पूरा पढ़िए, ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और आपका ऑलरेडी आप प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ चुके हैं, तो जस्ट आपको मेंस के लिए इसको रिवाइज करना है और आपको इस तरह से देखना है कि आप इससे एक आंसर लिख पाएँ। तो मतलब इस तरह से पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि करंट के बारे में और इस टाइप से, तो बेसिक ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो महेश कुमार बर्नवाल और माजिद हुसैन की जो अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन और ये सब है, इसके जो सिलेक्टिव स्टडी है उससे हो जाएगा। क्लास 12 की इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाली किताब आप उसको भी पढ़ेंगे फॉर इंडियन ज्योग्राफी, और क्लास 11 की इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बहुत सारी बुक्स जो है मैंने पहले ही बोला है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होती है, बस कुछ एरिया जो है वो डिफरेंट हो जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप एक साथ करके चलेंगे तो आपके लिए मेंस के लिए तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन आपका जो प्रीलिम्स के लिए जो आप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनमें जो है वो आपको एक एज मिल जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, अभी भी आपके पास टाइम है, अगस्त तक मैंने शेड्यूल जो है वो शेयर किया है, तो अगस्त तक जो है वो आप इसको पढ़िए, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में, फिर उसके बाद जो है आप आफ्टर अगस्त मेंस की तैयारी को रखिए। एंड फिर है स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के लिए आप अरियंत या फिर परीक्षावाणी, अरियंत जो है वो इंग्लिश में आती है, परीक्षावाणी हिंदी में आती है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले सकते हैं जिस भी मीडियम में आप पढ़ना चाहें। एंड देन न्यूज़पेपर आप ऐसा न्यूज़पेपर लीजिए जो लखनऊ एडिशन का हो, लखनऊ एडिशन का जो न्यूज़पेपर हो आप उसको रेफर करिएगा। देन GS2, तो GS2 इज लाइक इट्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड यूनियन एंड स्टेट का फंक्शन है, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, structure, organization and functioning of executive and judiciary, silent feature of representation of people act, appointment of various constitutional posts, statutory, regulatory and various judicial bodies including नीति आयोग and their features and functions। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, मैं टेलीग्राम चैनल पे रोज़ एडिटोरियल जो है वो पोस्ट करती हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, तो आपका ये न्यूज़पेपर वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। एंड विजन 365, तो विजन 365 भी आप इसको देख सकते हैं। एंड क्लास 11th की जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको भी पढ़िएगा और आपका ये वाला जो पोर्शन है वो कैटर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, development process, the role of NGOs, self-help group, various group and association, donor, charities, institutional and other stakeholder, welfare scheme for vulnerable section of the population by center and state and performance of these scheme, issues related to the development and management of social sector, service relating to health, education and human resource, issues related to poverty and hunger, their implication of body politics, important aspect of governance, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ई गवर्नेंस। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो ई गवर्नेंस से आया था, तो ये इसके लिए आप पॉलिटिकल साइंस जो पार्ट 2 है NCERT क्लास 12 की, आप वो पढ़ सकते हैं। और गवर्नेंस के लिए आप जो है वो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, और साथ में आपको विजन वाली किताब तो पढ़नी है, विजन 365, तो आपका ये जो है वो कवर हो जाएगा। फिर है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया एंड इट्स relationship with neighbor countries, bilateral, regional and global grouping, effect of policies and politics of developed and developing country, important international institution, agencies and their structure, and फिर यहाँ ये UPG के हैं। तो UPG के तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, अरियंत और जो परीक्षावाणी आप उससे पढ़िए, और न्यूज़पेपर पढ़िए, लखनऊ एडिशन का कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या फिर आप जो भी आपको पढ़ना है उस टाइप से आप न्यूज़पेपर पढ़िए। रोल ऑफ सिविल सर्विस में आप विजन IAS की जो बुकलेट है वो देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन कहीं मिल जाए तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप जो है बहुत सारे दिल्ली में बुक स्टोर हैं, आप वहाँ के नंबर ले लीजिए और उनको बोल दीजिए, आप पेमेंट कर दीजिएगा, वो आपके घर में पहुँचा देंगे।
एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन जो है, हाँ 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत मोटी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पवनीत सिंह हो गया और इस टाइप की जो बुक्स हो गई, अब उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट रेफर टू न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहिए कि किस कंट्री के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे अभी हाल ही में चल रहा है कि जो ईरान में चीज़ें हो रही हैं उसका इम्पेक्ट इंडिया में क्या पड़ रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों को अपडेट रहिए। WHO का रेलेवेंस देखिए, चाइना का, USA का, जितनी भी डिप्लोमेसी है उन पे ध्यान रखिए, और न्यूज़पेपर को ही आप अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा, और साथ में आप मेंस 365 है वो आपकी रही की कसर पूरी कर देगा। तो मेंस 365 जो है और न्यूज़पेपर जो है वो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पढ़िए, क्योंकि इतने सारी चीज़ों के लिए कहाँ तक पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी है। GS3 में आपका क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट, रोल ऑफ नीति आयोग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, component of government budget, financial system, major crop, different type of irrigation system, issues related to direct and indirect farm subsidies, food processing and related industry in India, land reform in India, effect of globalization on the economy, infrastructure, energy, रोड, एयरपोर्ट। तो ये जो पार्ट्स हैं इकोनॉमी के पार्ट हैं। तो इकोनॉमी में जो है रमेश सिंह और NCERT 11th क्लास, तो ये दोनों पढ़ना ज़रूरी है। इन दोनों से जो है वो हो जाएगा, ये पूरा जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वाला है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, और रमेश सिंह में तो सब कुछ ही दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और संजीव सर की एक बुक आती है, लेकिन मतलब अब संजीव सर हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो इस बुक में क्या है कि ये बुक अब सर ने तो लिखी नहीं है, और ये इतनी अपडेटेड, मतलब क्योंकि सर की जो गाइडेंस थी वो अलग ही थी, तो इतनी अपडेटेड भी नहीं है। तो इस बुक में की जो रेलेवेंस है वो अब इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप चाहें तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, और पुरानी एडिशन मिल जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो पुरानी एडिशन से रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज रमेश सिंह और NCERT तो है ही। एंड फिर उसके बाद जो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे और मेंस 365, तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और मेंस 365 को आपको ये पढ़ना होगा, तो इकोनॉमी वाला चैप्टर हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, अचीवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, development of new technology, transfer of technology, awareness in the field of information and technology and in space, computer, energy, resource, nanotechnology। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेंस 365 से करिए, मेंस 365 से सब कुछ हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आएगा तो इतना ज़्यादा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर बिटकॉइंस पे आ गया, ये मेंस 365 से कर लिए, या फिर मैं जो जो ACPPSC वाला जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर जो मैं डेली एडिटोरियल करती हूँ, उसमें जो साइंस एंड टेक वाले एडिटोरियल्स होते हैं आप उसको देखिए, और उससे आपका ये हो जाएगा। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी चैलेंज, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो है एनवायरमेंट और डिजास्टर है। तो एनवायरमेंट के लिए आप शंकर आइस की बुक पढ़िए, और मृणाल्स के वीडियो हैं ज्योग्राफी पे, तो उसमें जो ये एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है आप वो पढ़ सकते हैं। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप जो विजन आइस की प्रिंटेड नोट्स की बुकलेट है आप वो पढ़ सकते हैं। और रोमन सर के जो हैं वो वीडियो हैं ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आप वो भी देख सकते हैं। और एक और चीज़, योजना अगर आपको कहीं मिल जाए, योजना का जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एडिशन है, आई थिंक 2012 या 2013 का, तो अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप ग्रुप पे भी शेयर कर देना इसको, बाकी सब लोग भी देख लेंगे। 2012 या 13 में से किसी का एडिशन है योजना का, तो उसमें काफ़ी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा दे रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड देन चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इशू ऑफ न्यूक्लियर proliferation, causes and spread of extremism, communication network, role of media and social networking, India's international security challenge, terrorism, corruption, insurgency, organized crime, role, kind and mandate of security forces, and फिर उसके बाद ये यूपी। तो यूपी जीके का तो ऑलरेडी बता ही रखा है कि यूपी जीके कहाँ से आपको पढ़ना है, कि अरियन से पढ़ लेना है,
और परीक्षा वाणी से पढ़ना है, न्यूज़पेपर पे ध्यान देना है, तो ये सारा चीज़ें यूपी जीके जगह हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी या तो आप विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ लीजिए या फिर अशोक कुमार की जो बुक आती है वो पढ़ लीजिए, तो इससे आपका हो जाएगा। देन आया जनरल स्टडीज़ 4, एथिक्स का पार्ट। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, और फिर उसके बाद एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज ऑन द अबव इशू। तो एथिक्स में क्या है, आपको मृणाल सर के जो नोट्स हैं आप वो पढ़ लीजिए, उससे हो जाएगा। पहले ही आप इस बुक को रेफर करिए, फिर उसके बाद आप लेक्सिकन पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपने डायरेक्ट अगर लेक्सिकन पढ़ ली तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पहले इनको पढ़ना शुरू करें, और आप सबसे क्या करें, बेस्ट क्या करें, जैसे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे एटीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, जितने भी कीवर्ड्स हैं इंटरनेट से मतलब 2-3 पेजेस में उन सब की जो बेसिक डेफिनेशन है वो लिख लो, क्योंकि अगर व्हाट इज करके आया और आगे चीज़ें आई तो आप पहले ये डेफिनेशन अच्छे से लिख लेंगे, और कोई भी अगर आंसर नहीं आया आपको, कोई भी कीवर्ड उठा के अगर आपको डेफिनेशन भी पता है तो एटलीस्ट कुछ तो लिख के आ जाओगे ना एथिक्स में। तो कुछ ना लिखने से अच्छा है कि कुछ लिख के आ जाओ, उसके ही नंबर मिल जाएंगे। तो आप मृणाल्स के नोट्स करें, बेसिक डेफिनेशन उठा के कीवर्ड्स उठाएं सिलेबस से, फिर इंटरनेट से उनकी बेसिक डेफिनेशन लिखें, एंड देन फिर उसके बाद लेक्सिकन पढ़ें। करंट इवेंट के लिए क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी पढ़ लो, या फिर जो मैं ACPPSC टेलीग्राम चैनल पे एडिटोरियल शेयर करती हूँ आप उसको भी देख सकते हो, उससे भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। आप वहाँ से पढ़ लो कि आपको कौन कौन से एडिटोरियल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो सब कुछ दे रखा है, आपको इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी कि कौन से एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो ACPSC टेलीग्राम चैनल है, वहाँ एडिटोरियल मैं रोज अपडेट करती हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एंड फॉर द यूपी के लिए क्या है कि कोई भी लखनऊ एडिशन का न्यूज़पेपर आप पढ़ लो, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या फिर कोई भी जो भी आपको न्यूज़पेपर की लैंग्वेज अच्छी लगती हो, पढ़ने में अच्छा लगता हो, आप पढ़ लो। मतलब ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मल्टी पेज है आप वो खोल के बैठ जाओ कि पेज 3 देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड में किसके साथ कौन किसके साथ कमिटेड है, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, ये सब नहीं देखना है ना। तो ज़्यादा इंटरेस्टेड पेपर मत खोल के बैठ जाना। तो यूपी जीके का देखो, जो यूपी स्टेट की न्यूज़ आती हैं, हार्डली 1 या 2 पेजेस की न्यूज़ होती हैं यूपी स्टेट की, बाकी सब उसमें नेशनल होता है, और बाकी होता है कि किसने किसको मार दिया, कि कहाँ चोरी हो गई। तो वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 पेज की जो अच्छी रेलेवेंट न्यूज़ है वो देखो, बाकी आप अपना ये स्टैंडर्ड पेपर पढ़ो। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ACPPSC, यहाँ फ्री डेली क्विज मैं रोज अपडेट करती हूँ, आंसर राइटिंग भी होती है, एडिटोरियल भी अपडेट करती हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और आप ये जो यूट्यूब चैनल है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।